दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूरिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ 490 के केस को लेकर। 490 के केस में अक्सर लोगों के मन में ये सवाल होता है या ये कहना होता है कि 490 का केस एक विवाहित महिला ही कर सकती है। लिव इन में रहने वाली, एडल्ट्री में रहने वाली महिला को बिल्कुल भी अधिकार नहीं है कि वह 490 का केस कर दे, या दूसरी पत्नी को अधिकार नहीं है कि वह 490 का केस कर दे। लेकिन जो आज हम केस डिस्कस करने वाले हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये जजमेंट है, जिसके माध्यम से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि अगर किसी ऐसी महिला के साथ प्रताड़ना की जाती है, दहेज की मांग की जाती है, तो हर महिला 490 का केस कर सकती है और उसे न्याय मिलेगा। क्योंकि न्यायालय का एकमात्र उद्देश्य यही होता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय न हो, हर व्यक्ति को न्याय मिले। आज हम इसी पर बात करते हैं। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए, हम जिस केस के बारे में बात कर रहे थे, उस केस में महिला के परिवारजनों के द्वारा पुरुष पर, मतलब उस व्यक्ति पर आरोप लगाया गया था कि दहेज की मांग की जाती थी, बार बार परिवारजन के द्वारा या उस व्यक्ति के द्वारा प्रताड़ना की जाती थी, जिसके चलते उस महिला के द्वारा आत्महत्या कर ली गई, सुसाइड कर लिया गया। तो यहाँ पर जब ट्रायल कोर्ट में एक केस चल रहा था, तो उस व्यक्ति के द्वारा, यहाँ हम पति तो नहीं कहेंगे क्योंकि अपील में लिव इन रिलेशनशिप में रहना दर्शाया गया था कि लिव इन रिलेशनशिप में वो लड़का और लड़की रहते थे, जबकि सरकारी वकील का ये दावा था कि इनके बीच में कोर्ट मैरिज हुई थी और कोर्ट मैरिज को मात्र 1 वर्ष हुआ था। उसी दौरान में उस महिला के साथ इस तरह से घटनाएं घटी कि बार बार उससे दहेज की मांग की जा रही थी, बार बार उसे प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसके चलते फ्रस्ट्रेशन में यह क्रूरता इतनी ज़्यादा हुई उसके साथ कि उसने आत्महत्या करना पसंद किया, उसने ये रास्ता चुना, ये कदम उठाया। तो अब यहाँ पर पति के, मतलब उस व्यक्ति के द्वारा ट्रायल कोर्ट में अपील लगाई जाती है केस क्वेश कराने के लिए, जहाँ पर उसकी इस अपील को खारिज कर दिया जाता है। उसी अपील के खारिज करने के आधार व्यक्ति के द्वारा ये बनाया गया है कि हम दोनों लिव इन में रहते थे और ये मेरी पत्नी नहीं है। इस आधार पर मुझ पर 498 का केस नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर इस अपील को खारिज कर दिया गया, और उस खारिज अपील को लेकर, या जो हम कहें कि ट्रायल कोर्ट के द्वारा उसके आदेश को चैलेंज करने के लिए व्यक्ति हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट में जब अपील लगाई, तो हाई कोर्ट में उस व्यक्ति के द्वारा ये तर्क फिर रखा गया कि महिला मेरी पत्नी नहीं थी, इस आधार पर उसको किसी भी प्रकार से अधिकार नहीं है उसके परिवारजनों को कि मेरे ऊपर 498 का केस किया जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा बड़े ही स्पष्ट शब्दों में इस बात का जवाब दिया गया, और ये कहा गया कि अगर कोई महिला, कोई पुरुष अगर पति पत्नी की तरह रहते हैं, तो यहाँ पर 498 का केस उस महिला के द्वारा किया जा सकता है। वो इसी दायरे में आता है। अगर आप विवाह नहीं करते हैं, लेकिन विवाह करे बिना भी आप पति पत्नी की तरह रहते हैं, क्योंकि यहाँ पुरुष के द्वारा ये एक्सेप्ट किया गया था कि वो दोनों लिव इन में रहते थे, जबकि सरकारी वकील का ये कहना था कि बाकायदा कोर्ट मैरिज की गई थी। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा इस दलील को दरकिनार रखकर ये कहा गया कि अगर कोई महिला पुरुष पति पत्नी की तरह रहते हैं, तो उसमें पत्नी को पूर्ण अधिकार है कि अगर उसके साथ प्रताड़ना होती है, तो वह पत्नी की तरह अपने अधिकारों की मांग कर सकती है। मतलब अगर पत्नी के द्वारा, उस महिला के द्वारा सुसाइड कर लिया गया है, तो उसके परिवारजनों के द्वारा 498 की अपील लगाई गई है, तो ये केस चलेगा। केस को क्वेश नहीं किया जा सकता, इस अपील को खारिज नहीं किया जा सकता। तो इस आधार पर 482 की अपील को खारिज कर दिया गया है, जो कि उस व्यक्ति के द्वारा केस क्वेश कराने के लिए लगाई गई थी। तो यहाँ पर ये कहते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा उस व्यक्ति की अपील को खारिज किया गया और केस को कंटिन्यू रखने के लिए कहा गया। तो अब आप यहाँ पर, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि 498 का केस अगर किसी महिला के साथ प्रताड़ना होती है, जबकि वह उस दायरे में रहती है जहाँ पर पति पत्नी का दायरा है, तो उस महिला को पूर्ण अधिकार है कि वह अपने अधिकारों की मांग करे और उसे
न्याय अवश्य मिलेगा। साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा एक टिप्पणी और की गई जिसमें ये कहा गया है कि अगर इसमें उस व्यक्ति का ही नहीं, उसके साथ जो भी उसके परिजन हैं उन पर भी शिकायत दर्ज की जा सकती है और उन पर भी बाकायदा केस चलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर पति वो व्यक्ति और महिला लिव इन में रह रहे हैं तो यहाँ पर महिला सिर्फ उस पति पर ही 498 का केस कर सकती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके साथ जुड़े हर रिश्ते पर जिसके द्वारा उसके साथ क्रूरता की गई है वो उन सभी पर केस करने के या उन पर उनके खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। धन्यवाद।